एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 to 8 के इंग्लिश का हॉलीडेज होमवर्क। लेवल 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में लेवल 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है वो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव दिया गया है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाउन, नाउन क्या होता है? जो भी किसी चीज का नाम हो, उसकी विशेषता को बताए। ठीक है, जैसे बर्ड जो है, बर्ड्स नाउन है, उसकी विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, ट्री जो है वो क्या है? नाउन है, उसकी विशेषता है कि वो टॉल है। बॉय जो है वो नाउन है, उसकी विशेषता है कि वो हैंडसम है। ठीक है, इसी तरीके से प्लैनेट्स नाउन है, उसकी विशेषता है कि वो 8 है। तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव जो है वो अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले नाउन अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो वो करो, और वहां से आपको पता चल जाएगा। जैसे विंड जो है वो नाउन हो जाएगा। विंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद देखो, शी हैड, अब यहाँ पे हेयर की बात हो रही है, तो हेयर कैसा है? ब्राउन है। ठीक है, लॉन्ग है, और आईज जो है वो ग्रीन है। तो ये सारे एडजेक्टिव है। ही ईट्स हेल्दी फूड, फूड कैसा है? हेल्दी। नेक्स्ट है दे लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, तो बुक्स कैसी है? स्टोरी वाली बुक है ना। द स्मॉल कैट इज स्लीपिंग, तो कैट कैसी है? स्मॉल है। नेक्स्ट है माई न्यू टॉय, तो टॉय कैसा है? न्यू है। इज फन टू प्ले विद। ठीक है, इट इज अ सनी डे, डे कैसा है? सनी है। प्लीज हैव सम हॉट कॉफी, कैसी कॉफी? हॉट कॉफी। कैसी कुकीज? क्रिस्पी कुकीज। ठीक है, बॉक्स कैसा? हैवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है रीड द पैराग्राफ, सर्कल ऑल द एडजेक्टिव। तो जितने भी एडजेक्टिव है उन्हें सर्कल करना है। ठीक है, तो क्या है? डे कैसा है? रेनी। ठीक है, पपी कैसा है? लिटिल। इसके बाद देखो, काउच कैसा है? रेड। He played with his new toy, toy कैसा है? न्यू। I like to watch him play। ठीक है, इसके बाद क्या है? It made me feel happy। ठीक है, तो हैप्पी जो है वो भी एडजेक्टिव है। ठीक है, soon my playful puppy yawned, तो यहाँ पर जो है yawned मतलब होता है उबासी लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टायर्ड पपी है। ठीक है, he was a tired puppy, तो टायर्ड जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है। I picked him up and laid him on his soft round bed, तो soft और round दोनों ही क्या है? एडजेक्टिव है। After some time my sleepy puppy was snoring away, तो पपी कैसा है? स्लीपी है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स, तो इनके ऑपोजिट लिखने हैं। लिटिल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिग या फिर लार्ज। नेक्स्ट है न्यू, न्यू का ऑपोजिट हो जाएगा ओल्ड। हैप्पी का ऑपोजिट हो जाएगा सैड। टायर्ड का हो जाएगा एनर्जेटिक। सॉफ्ट का ऑपोजिट हो जाएगा हार्ड। ठीक है, सफिक्स er या or लगाना है। ठीक है, तो सफिक्स क्या होता है? जो कि वर्ड के बाद में लगाए जाते हैं। जैसे स्पीक में स्पीकर बना दिया, ओ है ना, er बाद में लगा है। विजिट में or लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है? सफिक्स जो है वो लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि वर्ड के एंड में लगता है और एक न्यू वर्ड बन जाता है। ठीक है, इट चेंजेस द मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ अ वर्ड, तो या तो मीनिंग चेंज कर देता है या उसका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज कर देता है। तो देखो, टीचर है ना, एक्टर, फार्मर। ठीक है, उसके बाद जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लेयर, एडिटर। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डायरेक्टर। ठीक है, सिंगर। इसके बाद देखो यहाँ पे इन्वेंटर, इन्वेंटर। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे लग जाएगा वर्कर, सेलर। ठीक है, कलेक्टर, पेंटर। ठीक है, अगला देखो, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, तो पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। देयर इज अ स्टॉर्म आउटसाइड एंड द पावर हैज गॉन, तो बाहर जो है वो तूफान चल रहा है, लाइट जा चुकी है। जेरी नीड्स टू यूज अ टॉर्च टू रीड हिज बुक, तो जेरी को टॉर्च की जरूरत है ताकि वो अपनी बुक पढ़ सके। सिट्स ऑन द फ्लोर, उसके बाद वो फ्लोर पे बैठ जाता है अपनी बुक्स के साथ और टॉर्च के साथ। ठीक है,
द स्टोरी इज अबाउट अ शॉर्ट जिराफ हु लाइक्स टू प्ले अ स्पोर्ट। तो ये स्टोरी जो वो रीड कर रहा है वो जिराफ के बारे में है जिसको कि जो स्पोर्ट्स है वो पसंद है, ठीक है। व्हाई हैज द पावर गॉन, लाइट जो है वो क्यों चली गई, बिकॉज देयर इज अ स्टॉर्म आउटसाइड, क्योंकि बाहर तूफान चल रहा है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज जेरी यूज टू रीड हिज बुक। जेरी ने किस चीज का इस्तेमाल किया बुक को रीड करने के लिए, टॉर्च का, ठीक है। देखोगे ही यूजेस अ टॉर्च। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट, स्टोरी किस बारे में है, द स्टोरी इज अबाउट a short giraffe who likes to play a sport, ठीक है। एक छोटे जिराफ के बारे में है जिसे कि स्पोर्ट खेलना पसंद है। अगला क्वेश्चन है काइंडनेस इन वर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क है ये। पंक्चुएशन मार्क क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सारे साइंस होते हैं जो कि हम लगाते हैं कि कहाँ पे हमें रुकना है, कौन सी चीजों को सेपरेट करने के लिए, कोई अपने जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को दिखाने के लिए। तो क्वेश्चन है हेल्प कावी टू ऐड द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क टू हिज जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जो है उसने जो है वो पंक्चुएशन मार्क कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, तो वो आपने फिल करना है। हे फ्रेंड्स, टुडे ऑन माय फर्स्ट हाइक I saw many animals such as squirrels, deer and many birds, ठीक है। फुल स्टॉप आ गया, ऑल्सो का ए कैपिटल हो जाएगा, ऑल्सो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। आई वंडर इफ आई विल सी एनी मोर टुमारो, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। साउंड्स गुड, एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। आई प्लान टू हाइक अप टू द सुखना लेक ट्रेल, ठीक है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। इन ऑर्डर टू गेट देयर आई मस्ट फर्स्ट क्रॉस द वुड्स, तो देयर के बाद कॉमा आ जाएगा। आई मस्ट फर्स्ट क्रॉस द वुड्स एंड द टॉल ट्रीज, ठीक है। तो ट्रीज के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। इसके बाद है टुमारो इज अ न्यू डे, कॉमा लग जाएगा। एंड आई शुड हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू हैव फन, ठीक है। तो फन के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कॉमा है, ठीक है ना। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू सेट अप माई टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा। आई ब्रॉट क्रिस्पी कुकीज एंड चॉकलेट फॉर स्नैकिंग, तो यहाँ पे जो है फुल स्टॉप लग जाएगा स्नैकिंग के बाद। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस हाइकिंग ट्रिप, फुल स्टॉप लग जाएगा यहाँ पे। आई हैव हर्ड सो मच अबाउट द सुखना लेक, ठीक है, एंड इट्स ट्रेल, फुल स्टॉप। इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है। यहाँ पे भी फुल स्टॉप आ जाएगा। फॉर नाउ यहाँ पे कॉमा, आई विल जस्ट रेस्ट एंड एंजॉय द सनसेट, फुल स्टॉप। गुड इवनिंग, ठीक है, सी यू टुमारो, यहाँ पे कॉमा लग गया और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है हमारे पास कि द रिंगिंग टेलीफोन, ठीक है। तो रिंगिंग टेलीफोन से जो है वो क्वेश्चन लिया गया है, तो उसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि नाउन जो है वो क्या होता है। तो नाउन जो है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड या किसी थिंग का नाम हो सकता है, ठीक है। तो आपने टेबल को कंप्लीट करना है नाउन के साथ। वन जो है वो आपको करके दिखाया हुआ है, ठीक है। लेटर जैसे के से है तो के से नाम हो गया करम, ठीक है। प्लेस जो है वो कपूरथला, एनिमल या बर्ड का नाम लिख सकते हो किंगफिशर, उसके बाद थिंग का नाम लिखा है तो वो क्या हो गया काइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो आर से पर्सन का नाम जो है वो क्या लिख सकते हो, राम। जगह का नाम क्या लिख सकते हो, रायपुर, ठीक है। एनिमल का नाम लिख सकते हो रैट। थिंग का नाम क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो रिंग, ठीक है। नाम लिख सकते हो फरा। एफ से जगह का नाम फ्रांस, ठीक है। इसके बाद जो है एफ से फ्रॉग, ठीक है। और थिंग जो है वो क्या लिख सकते हो फैन। जे से जॉन,
जम्मू, ठीक है। बर्ड जो है या एनिमल जो है वो क्या लिख सकते हो, तो जगुआर लिख सकते हो, लिख सकते हो जग। बी से नाम लिखना है तो लिख सकते हो बॉबी, ठीक है। प्लेस लिख सकते हो आप भोपाल। बर्ड जो है वो लिख सकते हो बैट, ठीक है। या एनिमल एक और लिख सकते हो बेयर। इसके बाद जो है बी से और क्या लिख सकते हो, थिंग में बॉल। एन से क्या नाम लिख सकते हो, नितिन। प्लेस का नाम क्या लिख सकते हो, नागपुर। एनिमल नेम क्या लिख सकते हो, नाइट एंगल यानी कि बुलबुल, ठीक है। और थिंग क्या लिख सकते हो, नोटबुक। नेक्स्ट है एच, एच से नाम लिख सकते हो हीना। जगह का नाम लिख सकते हो हैदराबाद। एनिमल का नाम लिख सकते, एनिमल या बर्ड का नाम लिखना है तो हेन लिख सकते हो या हॉर्स लिख सकते हो, है ना। और थिंग का नाम लिख सकते हो हैट। अगला देखो सी, सी से नाम लिख सकते हो चरण। जगह का नाम लिख सकते हो चंडीगढ़, ठीक है। कैट लिख लो यहाँ पे, एनिमल का नाम कैट। और थिंग का नाम लिख सकते हो कप। टी से जो है वो क्या लिख सकते हो, तारा। जगह का नाम लिख सकते हो तमिलनाडु। एनिमल का नाम लिख सकते हो टाइगर। और थिंग का नाम लिख सकते हो टेबल। नेक्स्ट देखो, तो ये हम टी का तो करके आ चुके हैं पीछे, ठीक है। ए से नाम क्या लिख सकते हो, अमन। जगह का नाम आगरा। एनिमल या बर्ड का नाम, तो इसमें आप एंटीलोप लिख लो, ठीक है, एंटीलोप। और यहाँ पे थिंग का नाम एप्पल। अगला क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज लाउडली, रिकॉर्ड इट एंड सेंड इट टू योर इंग्लिश टीचर। तो आपने ये रीडिंग करना है, इसको रिकॉर्ड करना है और अपने इंग्लिश टीचर को ये पैराग्राफ जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे सेंड करना है, ठीक है। देखो क्या है, फिलिप एंड जोसेफ मेक अ ग्राफ टू काउंट देयर फेवरेट बर्ड्स। दे ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ पीजेंट, फोनिक्स एंड फोक। Look, Forbes are the most liked, says Philip. अगला क्वेश्चन द फार्मर से है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ही, शी, इट, हिज, हर। तो पूछा गया है कि जो आपने फार्मर स्टोरी है वो रीड करनी है, जो कि माई रीडिंग बडी बुक में है, ठीक है। और प्रोनाउन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो देख लेते हैं एक बार द फार्मर स्टोरी कौन सी है। तो इसमें सबसे पहला प्रोनाउन हमारे पास क्या है, वी, ठीक है। तो वी लिख लेते हैं यहाँ पर। दूसरा देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, दे। तो यहाँ पर दे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अस, अस लिख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अवतार इज अ फार्मर, अवतार हैज मेनी थिंग्स टू डू एवरी डे। फिर यहाँ पे ही है ना, तो यहाँ पे ही लिख लो। इसके बाद देखो, ही हैज टू सो सीड्स इन हिज, ठीक है। तो हिज जो है वो भी आ जाएगा, यहाँ पे हिज लिख लो। नेक्स्ट देखो, फील्ड, देन ही नीड्स टू वाटर देम, ही हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं देम। इसके बाद क्या है, सो दैट दे कैन ग्रो, दे हम लिख चुके हैं, इसे नहीं लिख रहे दोबारा। ही टेक्स केयर ऑफ हिज फील्ड, ही लिख चुके हैं हम, ठीक है। व्हेन द सीड्स ग्रो इनटू वेजिटेबल, अवतार टेक्स देम भी लिख चुके हैं तो वो नहीं लिख रहे। दैट इज व्हेन वी बाय देम, वी भी लिख चुके हैं, देम भी लिख चुके हैं। एंड टेक देम होम टू कुक, थैंक यू अवतार फॉर ग्रोइंग आवर फूड। तो आवर जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग सुटेबल प्रोनाउन। तो इसको कंप्लीट करना है, प्रोनाउन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन सा इसमें यूज होगा प्रोनाउन, तो वो फिल करना है। रीमा एंड सानिया वर सिबलिंग्स वन डे व्हेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो एक दिन जब वो वापस आ रहे थे स्कूल से, ठीक है। दे वर हंग्री, दे वर हंग्री एंड वांटेड टू ईट समथिंग, वो भूखे थे और कुछ खाना चाहते थे।
इन द किचन दे सॉ, किचन में उन्होंने देखा एक बिल्ली। कैट की बात कर रहे हैं, एनिमल है ना, तो उनके लिए क्या यूज होता है प्रोनाउन इट। तो इट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क, वो दूध पी रही थी। विच मदर हैड केप्ट फॉर, जो कि उनकी मदर ने किन के लिए छोड़ा था, उन दोनों के लिए, यानी कि रीमा और सानिया के लिए। ठीक है, तो देम आ जाएगा यहाँ पे। रीमा रैन आउट स्क्रीमिंग, रीमा चिल्लाती हुई भागी। वॉज स्केयर्ड, वो डर गई थी। सानिया जो है वो ब्रेव गर्ल है। डैश शूट द कैट अवे, तो उसने बिल्ली को जो है वो भगा दिया है ना। एंड डैश रैन आउट, एंड और जो बिल्ली है वो बाहर भाग गई, तो इट रैन आउट। ठीक है, फिर क्या जाएगा, दे बोथ टुक अ साई ऑफ रिलीफ, उन्होंने चैन की सांस ली। एंड रीमा थैंक्ड, और रीमा ने थैंक किया अपनी बहन को, हर सिस्टर फॉर हेल्पिंग हर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर द फार्मर स्टोरी पढ़ी है। ठीक है, तो वो देखते हुए आपने जो है वो माइंड मैप कंप्लीट करना है। ठीक है, तो फार्मर की क्वालिटीज जो है वो बतानी है। ठीक है, तो फार्मर जो है वो खाना उगाते हैं, ग्रोज फूड। ठीक है, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं काफी ज्यादा, हार्ड वर्क। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, एनिमल्स का ध्यान रखते हैं, टेक्स केयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है और क्या करते हैं, लिव्स इन विलेज लिख सकते हो। ठीक है, सेल्स क्रॉप, फसल को बेचते भी हैं, सेल्स क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं वर्क्स इन ऑल सीजन, सभी सीजन में काम करते हैं, ऑल सीजन्स। ठीक है, लव करते हैं नेचर को, लव नेचर। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे लिख सकते हो वियर सिंपल क्लोथ्स, वियर सिंपल क्लोथ्स। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है वो आप लिख सकते हो, मोस्टली जो विलेजर्स होते हैं, मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो विलेज में रहते हैं। ठीक है, ये 100% तो नहीं होता, बट काफी ज्यादा जो फार्मर्स होते हैं वो विलेज में रहते हैं, तो क्या लिख सकते हो, लिव्स इन अ विलेज। ठीक है, अगला देखो, अ ट्रिप टू द मार्केट, यूज ऑफ अ फ्यू एंड अ लिटिल, तो अ फ्यू और अ लिटिल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जो अ फ्यू होता है ना, ये काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो अ लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल, यानी जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते हो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने अ फ्यू और अ लिटिल का इस्तेमाल करते हुए इन्हें फिल करना है। वुड यू लाइक डैश मोर सूप, तो सूप को गिन नहीं ना सकते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अ लिटिल मोर सूप। प्रभजोत हैज इनवाइटेड डैश क्लासमेट्स टू हिज पार्टी, अब क्लासमेट्स जो है, क्लास में जो जितने भी, मतलब कह सकते दोस्त वगैरह हैं, या क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको गिन सकते हो, है ना। इनवाइटेड अ फ्यू क्लासमेट्स। यू हैव गॉट डैश मिनट्स, यू हैव गॉट, मिनट्स को काउंट कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा, अ फ्यू मिनट्स। यू नीड डैश एग्स, यू नीड, एग्स को भी काउंट कर सकते हो, अ फ्यू एग्स एंड डैश फ्लावर, तो आटा जो है उसको काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, अ लिटिल फ्लावर टू मेक पैनकेक्स। कैन आई हैव डैश शुगर, तो शुगर को भी काउंट नहीं कर सकते, तो कैन आई हैव अ लिटिल sugar. There are dash pencils on the table. There are, pencils को काउंट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, a few pencils on the table. She has dash money left. अब कितने मनी है हमें नहीं ना पता। ठीक है, तो मनी जो है उसको अनकाउंटेबल के सेंस में लिया जाता है, तो she has a little money left. They have dash coins in their pockets. They have a few coins in their pockets. I need dash help. I need a little help. ठीक है, नेक्स्ट देखो, there are dash people in the room. There are a few people in the room. नेक्स्ट देखो, read the dialogue between सुखराज and the vegetable seller. तो vegetable seller और सुखराज के बीच में डायलॉग चल रहा है, उसे आपने रीड करना है। इसे अपने सिबलिंग या अपने फ्रेंड के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। सुखराज कह रहा है, which vegetables have you brought today? Do you have cauliflower? I have brought cabbage, potatoes, brinjals, lettuce. Yes, I have cauliflower too.
Sukhraj, what is the price of cauliflower? Seller, it will cost 50 rupees per kg. Sukhraj, the price is too much. Seller, no sir, this is the market rate. Sukhraj, no, give it to me for 30 rupees or else I will buy it from somewhere else. Seller, okay sir, I will give it to you for 40 rupees per kg. Sukhraj, okay, but still it's costly. Give me only 3 kgs. Seller, sure sir, here it is. Sukhraj, thank you. How much is the total? Seller, it's 120 rupees only. Sukhraj, take 120 rupees. Seller, thank you sir. Sukhraj, you are most welcome. ठीक है, देखो सीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे. कंप्लीट द टेबल विद इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट थिंग वी यूज और गेट इन डिफरेंट सीजन. तो हमें अलग अलग सीजन में क्या मिलता है या हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, उससे आपने ये टेबल जो है वो कंप्लीट करना है. ठीक है, में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, सन ग्लासेस, मैंगोज जो है समर से रिलेटेड है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फैन, सन हैट्स, जूस, वाटरमेलन एंड एसी. मॉनसून से रिलेटेड चीजें हैं, अम्ब्रेला, रेनकोट, गम बूट्स, वेट रोड्स, फ्रॉक्स, पडल्स, थंडरस्टॉर्म, कूल ब्रीज, टी, स्नैक्स. ऑटम से रिलेटेड है ड्राई लीव्स, लाइट जैकेट, कोल्ड विंड, ठीक है, या कूल विंड कह सकते हो, क्लियर स्काई, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, लाइट स्वेटर्स, डस्टी वेदर, अर्ली सनसेट्स, प्लीजेंट मॉर्निंग, फॉलिंग लीफ. वुलन क्लोथ्स, रूम हीटर, ब्लैंकेट, हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड विंड, शॉर्टर डेज, फॉग, ड्राई स्किन, वार्म फूड, फायर प्लेसेस. स्प्रिंग से रिलेटेड है कलरफुल फ्लावर्स, न्यू ग्रीन लीव्स, बटरफ्लाईज, प्लीजेंट वेदर, लाइट क्लोथ्स, बीज, न्यू बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स है यानी कि कलियां, BUDS, ठीक है, गार्डन पिकनिक, माइल्ड ब्रीज, सिंगिंग बर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, जो कि है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. तो पैसेज रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं. Shelley likes going to the beach. She enjoys splashing the water and walking along the shore. She is collecting the seashell. When she is done filling her bucket with shells, she likes to chill on her beach chair. While she is watching the shoreline for ships, she sees a shark chasing a fish right in the shallow area. She is surprised to see such a huge shark. She gets afraid and runs away. What does Shelley enjoy? तो शैली को क्या करना पसंद है वो आपने बताना है. ठीक है, तो देखो she enjoys splashing the water and walking along the shore. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट देखो, what does she do after collecting the shell? तो शेल को कलेक्ट करने के बाद वो क्या करती थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना, वो मतलब कि बीच चेयर पे बैठ जाया करती थी. ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, आफ्टर collecting the shells she likes to chill. ठीक है, she likes to chill on her beach chair. To chill on her beach chair. ठीक है, नेक्स्ट देखो, what does she see while watching the shoreline? तो उसने क्या देखा था, तो यहाँ पे देखो, she sees a shark chasing a fish, ठीक है, right in the shallow area. ये हो गया सी आंसर. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, द एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है, जो कि आपको नाउन दिया गया है उसके एडजेक्टिव फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, और कहाँ से लेना है ये एडजेक्टिव, द सर्कस चैप्टर से. ठीक है, तो सर्कस से रिलेटेड मुझे कोई वहां पर जो है एडजेक्टिव नहीं मिला था आपके द सर्कस चैप्टर में. ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लाइवली. ठीक है, बाकी ब्रदर जो है वो कैसा है, एल्डर. नोज जो है वो कैसी है, रेड. हेयर जो है वो कैसा है, कर्ली. और फेरीज व्हील जो है वो ह्यूज है यानी कि बड़े हैं. ठीक है, ये ई आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, रीड द टेक्स्ट एंड राइट द मिसिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स. इट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट वॉज माई बर्थडे. ठीक है, लास्ट संडे. माई पेरेंट्स टुक मी टू द सर्कस. ठीक है, शो. First we saw the elephants and then there
was a football match. There भी हो गया football match. ठीक है, आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो the teams of dog, between the team of dogs. I liked the clown more than anything else. मुझे क्लाउन बहुत ज्यादा पसंद आया किसी और चीज के कंपैरिजन में. We laughed a lot, हम बहुत हंसे. Then acrobats flipped and flew. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, in the air. कहाँ गया in, ये रहा. नेक्स्ट है a woman also played. ठीक है, तो also भी यूज कर लिया हमने. also played with 2 tigers and a lion. ठीक है, and भी यूज हो गया. I was afraid because it looked, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, it looked very dangerous. ठीक है, तो यहाँ पे very है. At the end 5 horses danced to the music. पे क्या आ जाएगा, इट वॉज वेरी गुड. ठीक है, तो इट भी यूज हो गया. इसके बाद क्या है, इट वॉज अ ग्रेट फन. ग्रेट भी यूज हो गया. वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर. द सर्कस वॉज, तो सर्कस वॉज मोर मैजिकल. ठीक है, देन हैड एवर इमेजिन्ड. आई वुड लाइक टू गो टू द सर्कस, तो वुड भी यूज हो गया. ठीक है, टू द सर्कस अगेन रह गया था ना, अगेन नेक्स्ट ईयर. ठीक है, अगला देखो, 2 लिटिल पेंटर्स. एंड इरेगुलर वर्ब. तो रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, वो वर्ब होते हैं जिसमें कि जैसे कि हम पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं, तो उसमें ईडी और डी जो है वो लग जाता है. ठीक है, मेन जो वर्ब है वो रहता है. जैसे कि अगर हम बात करें वॉक, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि दिया हुआ है आपको, जैसे टॉक, इसमें ईडी लगा दिया है ना, टॉक्ड. तो मेन जो वर्ब है, जो टॉक है, वो तो है ना यहाँ पे. बट जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है, जैसे गो, वेंट, गॉन. ठीक है, बिलो आर गिवन सम वर्ब्स. तो बिलो जो है मतलब नीचे आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, उनके आगे आर अगर रेगुलर वर्ब है, अगर इरेगुलर वर्ब है तो आई लिखना है, और उनका पास्ट टेंस जो है वो भी बताना है. जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, डू जो है वो इरेगुलर वर्ब है, तो आई लिख दिया वहां पे, और डिड लिख दिया क्योंकि इसका जो पास्ट टेंस है. ठीक है, तो बोर जो है वो भी इरेगुलर है, और इसका जो है ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, बोर. नेक्स्ट देखो, थिंक जो है वो भी इरेगुलर वर्ब है, और ये बन जाएगा थॉट. पेंट रेगुलर वर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसमें ईडी लगा देंगे तो बन जाएगा पेंटेड. बाय जो है वो इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि बाय का बन गया बॉट. ठीक है, इसके बाद देखो जो डिसाइड है वो रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईडी लगा दिया हमने, तो ये बन गया डिसाइडेड. टीच जो है इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इसको जब पास्ट टेंस में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा टॉट. गेट जो है वो भी इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि ये बन जाएगा गॉट. सेट जो है वो भी इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि ये बन गया सेट. वांट जो है वो रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें ईडी लगा दिया हमने, जो कि बन गया वांटेड. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. हु वॉक्ड इन द सुपरमार्केट. सुपरमार्केट में कौन गया था. ठीक है, तो देखो, नेहा एंड हर मदर वेंट फॉर अ शॉपिंग लिखा है ना, तो हम सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे नेहा एंड हर मदर वॉक्ड in the supermarket. ठीक है, what was the relationship between नेहा एंड शालू. नेहा और शालू में जो है वो क्या रिलेशन है. शालू इज, देखो यहाँ पे लिखा है ना, नेहाज कजन. ठीक है, तो लिखोगे शालू इज नेहाज कजन. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड दे चूज अ वॉच एज अ गिफ्ट. उन्होंने वॉच जो है वो गिफ्ट देने की क्यों सोची, उन्होंने गिफ्ट के लिए वॉच को क्यों चूज किया. बिकॉज नेहा न्यू दैट
शालू loves collecting watches। ठीक है, देखो नेहा न्यू दैट शी लव्स कलेक्टिंग वॉचेस, तो ये सी हो गया। इसके बाद है फाइंड आउट इरेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द अबव स्टोरी। तो इरेगुलर वर्ब जो है वो आपने ढूंढना है यहाँ पे। तो कौन कौन सा है? ड्रोव, ठीक है, इसके अलावा जो है वो है मेट, फिर है यहाँ पे आगे देखते हैं वेंट, ठीक है, न्यू भी होता है न्यू, ठीक है, चोज। नेक्स्ट देखो, तो प्रोजेक्ट वर्क है लेवल 2, जिसमें कि आपको बोला गया है कि आपने अच्छी हैंडराइटिंग में, ठीक है, 15 पेजेस जो हैं वो लिखने हैं, एक अलग से कॉपी बनानी है इसके लिए, उसमें 15 पेजेस लिखने हैं। इसके अलावा आपने स्क्रैप बुक में जो है स्क्रैप बुक प्रिपेयर कर सकते हो, या चार्ट बना सकते हो, मॉडल बना सकते हो किसी एक टॉपिक पर, जो कि आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से आपने जो है वो लेना है, ठीक है। इट कैन बी रिलेटेड टू, और ये किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं? ग्रामर से रिलेटेड हो सकते हैं, टेक्स्ट या वोकैबुलरी से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके लिए आप जो है वो अपने टीचर या अपने भाई बहनों की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। ठीक, वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।